सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में बढ़ती जा रही कोविड की रफ्तार 70 दिन बाद कोरोना के केस 1000 के पार। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 1009 केस सामने आ चुके हैं और पॉजिटिविटी रेट 5.70% हो गया है। इसके साथ ही एक मरीज की हताहत भी हुई है। दिल्ली में 70 दिन बाद कोरोना के केस 1000 के पार हुए हैं। इससे पहले 10 फरवरी को शहर में 1104 कोविड केस दर्ज हुए थे। इस दौरान पॉजिटिव रेट 2.9% था, लेकिन अब कोविड के केसों में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में बुधवार को 17,701 का कोविड टेस्ट हुआ, जिसमें से 5.70% के पॉजिटिव रेट के साथ 1009 केस मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटों में एक मरीज की हताहत हुई है और 314 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब राजधानी पॉजिटिव रेट 5.70% के साथ एक्टिव केस 2641 पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण अब डराने लगे हैं और लोगों ने सावधानी बरतनी शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद करेगा जहांगीरपुरी मामले की सुनवाई। नॉर्थ एमसीडी मेयर बोले आदेश का होगा पालन। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी डिमोलेशन केस में सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं चलेगा और नई इलाके में तोड़फोड़ होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर नॉर्थ एमसीडी के मेयर इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही आगे कुछ भी किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा और केस की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी और तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर अथॉरिटी से जवाब भी मांगा है। इस मामले की सुनवाई के समय कोर्ट ने कहा कि टेबल चेयर हटाने के लिए बुलडोजर चलाया आपने और बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस जारी हुए हैं। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दुष्यंत दुबे ने कोर्ट में कहा कि यह मुद्दा सिर्फ जहांगीरपुरी का नहीं है, ये देश भर के सामाजिक ताने बनाने के खिलाफ चलाई जा रही हैं। समाज के खास तबके को निशाना बनाकर अतिक्रमण के मामले पर तोड़फोड़ की जा रही है। इसके साथ ही देव ने कहा कि किसी के घर को नोटिस बिना ये जंगल का कानून है और हम इसके खिलाफ भी हैं। इन जगहों पर भूलकर भी न उतारे मास्क, वरना बढ़ जाएगा संक्रमण का खतरा। जाने कहां कर सकती हैं अवॉइड। देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के कुछ जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया है। इन जगहों पर लोगों को सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना होगा और मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का फाइन भी देना पड़ेगा। दरअसल देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले उछाल होने लगा है। अब बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में 2067 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही सक्रिय मामले 12,340 हो गई हैं, जिसे देखते हुए मास्क को अब अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना के मामलों में कमी के साथ कई राज्यों में मास्क पहनने पर फाइन लेना बंद कर दिया गया था और एक और जहां राज्य सरकारों ने फिर मास्क को अनिवार्य करना शुरू कर दिया है। इसी बीच लोगों ने मन में कंफ्यूजन होता है कि कहां मास्क लगाना जरूरी है, कहां संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है और कहां मास्क लगाने से बचा जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मास्क जरूरी क्यों है। दरअसल मास्क पहनने से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। यूजीसी का बड़ा फैसला, देश में पढ़कर ले सकते हैं विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री। जानिए क्या है प्लान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लगाए गए शेड्यूल डिग्री प्रोग्राम के तहत इसमें कई प्रमुख संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंतर्गत अब हायर एजुकेशन के लिए छात्राओं को विदेश जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल जो छात्र विदेशों में बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं वो अपने देश में रहकर शिक्षा ले सकेंगे। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार ने बताया कि भारत के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों को अब विदेशी संस्थानों के साथ ज्वाइंट डिग्री या शेड्यूल डिग्री शुरू करने का मौका मिलेगा। कुमार ने बताया कि इसके लिए देश के टॉप विश्वविद्यालय विदेश के किसी भी शीर्ष विश्वविद्यालय के साथ मिलकर साझा फोर्स शुरू कर सकता है। इसके अंतर्गत देश के किसी भी शिक्षण संस्थान को 3 तरह के प्रोग्राम ऑफर करने का मौका मिलेगा, जिसमें ट्वेंटिंग प्रोग्राम, ज्वाइनिंग डिग्री और शेड्यूल डिग्री प्रोग्राम शामिल है। यूजीसी की ओर से कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए देश के विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर यह प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। दिल्ली में जहांगीरपुरी के बनने की कहानी कुछ ऐसी। पहले मिला था 60 बाइट गज का प्लाट। राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके की हिंसा के बाद वहां पर अवैध निर्माणों का एमसीडी का बुलडोजर चल गया है। हालांकि कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर रुक गया। इसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके जैसे बना और कब बना। वही लोग जानना चाहते हैं कि जहांगीरपुरी में रहने वाले लोग कौन है और कहां से आए हैं। बीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार जहांगीरपुरी बनने की कहानी साल
1975 में शुरू हुई थी। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी और वह राजधानी को संवारना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इसकी जिम्मेदारी संजय गांधी को दी। उन्होंने दिल्ली को सजाने और संवारने की मुहिम शुरू की। दिल्ली को संवारने के लिए सबसे पहले दिल्ली के मुख्य इलाके मीटू रोड, मंदिर मार्ग, गोल मार्केट, चाणक्यपुरी और ताज होटल के पास बने झुग्गियों को हटाया गया। जो लोग इन झुग्गियों में रहते थे उन लोगों को जहांगीरपुरी और मंगोलपुरी में बसाया गया। सरकार की तरफ से 22.5 गज का प्लॉट दिया गया। जो लोग झुग्गियों में रहते थे वो सभी प्रवासी थे और दिल्ली में मजदूरी करके अपना पेट भर रहे थे। माना जाता कि ये सभी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से आए हुए थे। गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, दफ्तरों के लिए जारी किया एडवाइजरी। दिल्ली सटे गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को कोविड जैसे लक्षण दिखते हैं तो लोगों ने अपने दफ्तर जाने से बचना चाहिए। ये सलाह तब आई है जब शहर भर के लगभग सभी ऑफिस से कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम में ऑफिस लौट चुके हैं। गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहरों की तरह पिछले एक हफ्ते से रोजाना कोविड संक्रमण में तेजी देखने को मिली है। बुधवार को शहर में कोरोना के 225 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ शहर में एक्टिव केस की संख्या 941 हो गई है। गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी कोरोना जैसे लक्षण वाले व्यक्ति को कार्यालयों में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आता है तो ऐसे लोगों का आइसोलेशन सुनिश्चित करें और करीबी संपर्कों या संदिग्ध की जांच करें। उन्होंने कहा कार्यालय में थर्मल स्कैनिंग, फिजिकल टेस्टिंग और सभी द्वारा मास्क पहनना सुनिश्चित करने के कर्मचारी को लगाया जाना चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के आवास का करेंगे घेराव। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर से मकान ध्वस्त किए गए हैं। हालांकि एमसीडी का बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रुक गया। वहीं इस घटना को लेकर यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। आज गुरुवार को 12:30 बजे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के 15 सदस्य लेडी गेज अजय मकान के नेतृत्व में जहांगीरपुरी भी जाएंगे। जिन लोगों का मकान ध्वस्त किए गए हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीवास्तव ने भारत के विचार पर बुलडोजर चलाना बंद करो। यदि आप वास्तव में 130 करोड़ भारतीय की परवाह करते हैं तो यह बुलडोजर नफरत, महंगाई और बेरोजगारी पर चलाओ। बुलडोजर सिर्फ गरीब के असियानों पर नहीं चल रही है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और लोकतंत्र में भी ध्वस्त कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अजय मानक ने एमसीडी द्वारा जहांगीरपुरी में बुलडोजर में हुई कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि यह बिना नोटिस के एमसीडी की कार्रवाई गलत है। पंजाब में मास्क लगाना हुआ फिर से जरूरी, हालांकि अभी नहीं लगेगा जुर्माना। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने की हिदायत दी है। हालांकि पंजाब सरकार की ओर से अभी तक मास्क पहनने पर किसी भी तरह का फाइन नहीं लगाया गया है। पंजाब सरकार ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। पंजाब सरकार ने अपने बयान में कहा है कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए राज्य के लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। पंजाब सरकार ने कहा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाना बेहद जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, टैक्सी का इस्तेमाल करते हुए भी मास्क लगाना जरूरी है। इसके अलावा क्लासरूम, ऑफिस में भी मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। पंजाब में लगातार कोरोना वायरस का खतरा बढ़ते जा रही है। राज्य में बुधवार को कोरोना वायरस के 30 नए मामले सामने आए थे। नवादा में बिना परमिशन आम आदमी पार्टी विधायक निकाल रहे थे साद्र वन यात्रा, दिल्ली पुलिस ने रोका। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले के बाद दिल्ली पुलिस की टीम शहर के अलग इलाकों में अलर्ट हो गया है। हर उस जगह पर नजर रखिए जहां पर पुलिस को कुछ संदेश लग रही हैं। बिना इजाजत कहीं पर भी कोई रैली, स्वाद्र वन यात्रा आदि निकालने जाने को लेकर भी अलर्ट हो गया है। कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए इसको लेकर सख्त कदम भी उठाए जा रही हैं। ऐसे मामला बुधवार शाम द्वारका जिले के नौदा से सामने आ गया है। दरअसल पुलिस को पता चला कि उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बलियान द्वारा एक साद्रवन यात्रा नौदा मेट्रो स्टेशन से निकाली जा रही है। इसकी सूचना पुलिस को मिली थी, लेकिन पुलिस ने शबद्र यात्रा की अनुमति नहीं दी थी। वहीं बिना अनुमति कहीं शबद्र यात्रा न निकाली जाए, इसके लिए डीसीपी शंकर चौधरी फोर्स के साथ खुद नवाद मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी ने बताया कि सिर्फ आवेदन देने से कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता। जब तक पुलिस को परमिशन न मिल जाए तब तक कोई भी रैली या साद्रवना यात्रा नहीं निकाली जा सकती है। जहांगीरपुरी हिंसा में और 3 आरोपियों पर एनएस लगाने की तैयारी, एनएचए के पास भेजे जा रही हैं डोरियर। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ एनएस लगाए जाने की तैयारी हो रही है। इससे पहले 5 लोगों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 आरोपियों के खिलाफ एनएस लगाया गया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के 3 लोगों के डोरियर और बढ़ रही है, जिन्हें गृह मंत्रालय के पास भेजे जा रही हैं। बताया जाना कि गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद इन तीनों पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगेगा। इस अधिनियम के तहत इन सभी लोगों को दिल्ली पुलिस फिर से डिटेक्ट करेगी और इसके बाद उन्हें
न्यायिक हिरासत में जेल में रखा जाएगा। बता दें इससे पहले जिन 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाए गए हैं उसमें मुख्य आरोपी कहे जा रहे अंसार का नाम भी शामिल है। इसके आरोपी सलीम इमाम शेख उर्फ सेनू दिलशाद आहिर के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को अपना सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।